नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। जीवन में कई मोड़ आते हैं, लेकिन कुछ मोड़, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो जिंदगी के मायने बदल देते हैं। कुछ लोग इन हादसों से टूट जाते हैं, तो कुछ इन्हीं को अपनी ताकत बना लेते हैं। ऐसी ही एक बेटी का नाम है सुनीता मल्हान। दोनों हाथ गंवाने के बाद पति से लेकर परिवार और समाज का नजरिया बदल गया, तो सुनीता ने खुद को बदल डाला। कैसे? देखिए आज के एपिसोड में दिल को छूने वाली ये जीवंत कहानी। हरियाणा का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हजारों छात्र छात्राओं को डिग्री देता है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। और विश्वविद्यालय की रोहतक का ये छात्रावास उस रास्ते पर चलने की एक जीवंत पाठशाला है। इस पाठशाला का अध्याय है यहाँ की वार्डन सुनीता मल्हान, जो हर परिस्थिति में हंसना सिखाती है। मुझे इस तरह से लगता है कि मेरा जीवन भी कहीं ना कहीं अच्छे से काम आ रहा है। बच्चों को कुछ सीखने को मिल रहा है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत नहीं हारते। तो यही मेरा उद्देश्य है कि जो निराश और हताश लोग हो जाते हैं, छोटी सी परेशानी से घबरा के अपने जीवन के रास्ते बंद कर लेते हैं, तो उन्हीं को प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, उठाना, उनको हौसला देना ही मैं अपने जीवन का उद्देश्य है। झज्जर जिले के सुबाना गांव की सुनीता मल्हान साधारण परिवार की ग्रेजुएट बेटी थी। घर वालों ने अच्छा लड़का देखकर 1986 में शादी की, लेकिन शादी के 4 महीने बाद रेलवे फाटक पार करते हुए वे हादसे का शिकार हो गई। जान तो बच गई, लेकिन ट्रेन के नीचे आने से दोनों हाथ नहीं बचा सकी। जीवन भर सुरक्षा का वादा करने वाले पति ने भी मुश्किल घड़ी में दुल्हन को तलाक दे दिया। अब सुनीता के लिए सारे रास्ते बंद थे। 4 महीने में थे मैं शादी को, ससुराल वालों ने तो वहीं मुझे उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। मेडिकल में ही मुझे छोड़ के चले गए थे वो। तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। पेरेंट्स मुझे मेडिकल से अपने घर लेके गए और उनका पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। आगे फर्दर स्टडीज़ में उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। ऐसे वक्त में सुनीता ने दोबारा पढ़ने की ठानी। हाथ से ना सही, पैर से लिखना शुरू किया। निरंतर खुद के प्रयास से पत्थर को पिघलाने वाली कहावत को सच साबित किया। एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की, तो कठिन परिस्थितियों में जीवन को आगे बढ़ाने वाली श्रेणी में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुई। नेशनल लेवल पे 24, इंटरनेशनल लेवल पे 3 मेडल मिले हैं। और इसी तरह संघर्ष करते हुए मुझे एक मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय का 2009 में मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय का अवार्ड राष्ट्रपति जी से मिला था। और 2010 में रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पति की उपेक्षा का दर्द झेल रही इस बेटी ने राष्ट्रीय पहचान बनाने का संकल्प लिया। खेलों की दुनिया में कदम रखा और राष्ट्रीय स्तर की एथलीट बनी। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली इस बेटी पर आज पूरे परिवार और समाज को नाज है। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश में हजारों ऐसी बेटियां हैं और बेटे भी जो हालात के चक्रव्यूह में कैद हैं। इन सब के लिए सुनीता मल्हान एक मिसाल है। इस बेटी ने बताया है कि किस्मत को कोसने से बेहतर है किस्मत को बदलना। तो गाजियाबाद की एक बेटी सैकड़ों बच्चों की किस्मत बदलने में जुटी है। कैसे? कल आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की शालू सिंह की कोशिशें, जो मुफलिसी में जी रहे बच्चों को नई जिंदगी देने में जुटी हैं। बस आप देखना न भूलें। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।